बच्चों, आज आप व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज का जो क्लास है वह 6, 7 और 8 के लिए है। पहली बात कि व्याकरण आप लोग पहले से सुने हैं, जानते हैं कि व्याकरण किसी भी भाषा की रीढ़ है, जिसे हम अंग्रेजी में बैकबोन कहते हैं। और उसी के ऊपर जो भाषा है उसकी बुनियाद, उसकी शुरुआत होती है। आप लोग कुछ पहले से जानते हैं वर्ण विचार के बारे में। वर्ण विचार में आप लोग वर्ण के बारे में पढ़े हैं। इसके बाद आज का जो टॉपिक है वह है शब्द विचार। अंग्रेजी में इटिमोलॉजी कहते हैं। वर्ण विचार को हम लोग अंग्रेजी में ऑर्थोग्राफी कहते हैं। शब्द विचार कहने से ही स्पष्ट हो जाता है कि हमें शब्दों के बारे में जानना है कि शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में शब्द के 3 प्रकार हैं, जिसे मैंने शब्दों के भेद के अंतर्गत लिखा है। पहला है अर्थानुसार, यानी अर्थ के मुताबिक, अर्थ के अनुसार। तो अर्थ के अनुसार शब्दों को हम 2 हिस्सों में बांट देते हैं। पहला हिस्सा है सार्थक। सार्थक का अर्थ है जो मीनिंगफुल है, यानी जिसका कुछ अर्थ होता है, मान्य होता है। वैसे शब्दों को हम लोग सार्थक कहते हैं, जैसे नाव, शक्ति, ये दोनों शब्द सार्थक कहलाएंगे, इसलिए कि इसका अर्थ होता है। दूसरा है निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, जैसे टैंचे, रग। दोनों शब्द निरर्थक हैं, इनका कोई अर्थ नहीं है। इसके बाद हम आते हैं रचना के अनुसार। रचना के अनुसार शब्द के 3 भेद हैं। जैसे रूढ़, तो जो रूढ़ शब्द होंगे उनको जब हम तोड़ेंगे तो तोड़ने के बाद जो उनका हिस्सा होगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा, निरर्थक होंगे। वैसे शब्दों को हम रूढ़ कहते हैं। जैसे लोटा, लोटा को तोड़ेंगे तो लो, धन, टा। तो इस तरह के शब्द को हम रूढ़ कहेंगे। इसके बाद दूसरा है यौगिक। यौगिक शब्द में उदाहरण है विद्यालय। तो जैसे दोनों को इसमें 2 हिस्सा होगा, एक है विद्या और दूसरा है आलय। विद्या और आलय 2 शब्दों के मेल से यह है, मतलब वह स्थान जहां पर विद्या की प्राप्ति होती है। आलय का मतलब है घर। तो यौगिक शब्द, यह विद्यालय यौगिक शब्द हुआ। इसके बाद है योग रूढ़। तो योग रूढ़ विशेष अर्थ देता है। वह विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जैसे दशानन। तो दशानन का अर्थ है रावण। इसी तरह से आगे उत्पत्ति के अनुसार, यानी किस तरह से शब्दों की उत्पत्ति हुई है, तो उसके अनुसार पहला जो भेद है तत्सम है। तो आप लोगों को यह जानना चाहिए कि हिंदी का जो जन्म हुआ है वह संस्कृत से हुआ है। इसलिए जो शब्द संस्कृत के प्रयोग में आते हैं हिंदी में, उन सारे शब्दों को
हम तत्सम की श्रेणी में रखते हैं। जैसे अग्नि, पुरातन, ये दोनों शब्द तत्सम है। इसके बाद दूसरा हिस्सा है तद्भव। तो अग्नि का तद्भव यानी उसका विकृत रूप या अप्रभंस रूप आग हो गया, पुरातन से पुराना हो गया। इसके बाद तीसरा जो आपका टॉपिक है भेद है। ये शब्द आम बोलचाल की भाषा में कुछ ऐसे शब्द आ जाते हैं जिनका प्रयोग हम हिंदी में देखते हैं, वैसे शब्द देशज कहे जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए पेट, ढेकी, ये दोनों शब्द देशज हैं। इसके बाद चौथा जो टॉपिक है या भेद है वह विदेशज कहलाता है। विदेशज शब्द में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो दूसरी भाषाओं के हैं, अंग्रेजी के हैं या लैटिन के हैं या कुछ है और अन्य अन्य भाषाओं से मिल गए हैं, हिंदी में उनको स्थान मिल गया है, वैसे शब्द विदेशज कहलाते हैं। जैसे स्टेशन, टेबल, ये दो उदाहरण हैं विदेशज शब्द के। इसके बाद आप सभी व्याकरण की पुस्तक में इसके बारे में, शब्द विचार के बारे में पढ़िएगा और समझिएगा और आगे आपको इसके संबंध में आपको विशेष बात या और परिभाषाएं इसके बारे में बताई जाएंगी। तो आप लोग जो आपके पास व्याकरण है जूनियर सहज हिंदी व्याकरण, उसमें आप इस अध्याय को, इस चैप्टर को निकाल कर पढ़िए और समझिए। उसके बाद आगे कुछ आपको इससे संबंधित होमवर्क दिया जाएगा। धन्यवाद।